क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ ब्लॉग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज जिधर मैं जा रही हूँ तो मैं ये बता दूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से जा रही हूँ। आप लोगों के सवालात ही इतने थे तो मैंने कहा चलो आज मैं लेके भी चली जाऊँ, दिखा भी दूँ दोबारा आप लोगों को, और आप लोगों के सवालात के जवाब भी दे दूँ। तो हम जा रहे हैं करीम मार्केट की मार्केट, यानी इकबाल मार्केट भी कहा जाता है उसको, करीम मार्केट भी कहा जाता है। तो आज जो मैं दिखाने भी लेके जा रही हूँ वो लेके जा रही हूँ यानी विंटर सेल। यानी आजकल आप देख रहे हैं मौसम है कि विंटर ख़त्म ही हो रहा है, तो जाती जाती विंटर्स की जो चीज़ें हैं जो सेल पे आए हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने लेके जा रही हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात भी देती रहूँगी। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत से सवालात आए थे तो उनके मैं जवाबात भी दे रही हूँ। तो आइए फिर चलते हैं। हम जा रहे हैं छोटी गाड़ी में क्योंकि पार्किंग में बहुत मुश्किलों से मिलती। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं आप लोगों को जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। 1 से 2 मरतबा पूछा गया है कि ये किस जगह मौजूद है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये इकबाल मार्केट है, वहाँ पे मौजूद है। यानी इकबाल टाउन एक जगह का नाम है लाहौर में, वहाँ पे मौजूद है। और इस मार्केट का नाम है करीम मार्केट। आप गूगल करेंगे आराम से आपको पता चलेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं अगर आ रही हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर हॉस्पिटल से आप आते रहें और फिर आप विदाउट क्रॉसिंग एनी अंडरपास आप ले लें अपना उल्टे हाथ की तरफ और फिर वहाँ से सीधे आ जाएँ। तो फिर ये करीम मार्केट का फ्रंट है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। पार्किंग जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि बहुत मुश्किलों से मिलती है, और इस जगह तो मिलती ही नहीं है। या तो हम रोड क्रॉस करके लगाते हैं पार्किंग यानी गाड़ी को, या फिर इस बिल्डिंग के पीछे कहीं जाके जो अंदर गलियों में हमें, यानी इस मस्जिद के पीछे गली है वहाँ पे हमें काफ़ी पार्किंग मिल जाती है तो हम वहाँ पर लगाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा आपको 3 ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स दिखाऊँ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जा रहे थे चारकोल, क्योंकि चारकोल में हमारे जो हस्बैंड हैं उनको चाहिए थी कुछ चीज़ें, अपनी लिए शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं चारकोल से स्टार्टिंग करती हूँ। तो चारकोल में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि क्लियरेंस विंटर सेल लगी हुई थी। यहाँ पे हाफ स्लीव की पैराशूट की जैकेट्स भी थी, यहाँ पे फुल स्लीव की पैराशूट की जैकेट्स भी थी, यहाँ पे हाफ स्लीव स्वेटर्स भी थे, फुल स्लीव जेंट स्वेटर्स है। अच्छा, चारकोल में जैसे कि आपको मालूम है सारा मेंस सेक्शन है। तो यहाँ पे और जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ मोटे पजामे, तो ये सारा सब कुछ 50% सेल था। अच्छा, मैंने एंड तक आप लोगों को ये दिखाया है कि ये सारा का सारा, पहले मैं आपको बताऊँगी कि यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आप दिखाती नहीं है, प्राइस नहीं दिखाती हैं, आप दिखाया नहीं है कि ये सेल कितनी है कितनी नहीं है। तो मैं आपको साथ साथ सेल भी दिखाती रहूँगी और साथ साथ मैं आपको उसकी प्राइस भी दिखाती रहूँगी। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर थे कुछ हाईनेक के स्वेटर्स जो कि ये 50% सेल में थे। इसके मैंने आपको प्राइसेस नहीं बताए। जो मेन चीज़ थे वो मैंने जैकेट्स और स्वेटर और आपके फुल स्लीव और हाफ स्लीव जैकेट्स के दिखाए थे। और आगे जाके जो है वो मैंने बाकी चीज़ों की प्राइसेस आप लोगों को दिखाई थी। खैर नो डाउट यहाँ पे स्वेटर्स के अलावा जीन्स की जैकेट्स भी थी जो कि मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे कलर्स थे, क्योंकि मैं बार बार निकालना और वो करना बहुत अजीब से लग रहा था, क्योंकि सब लोग जब देख रहे होते हैं ना तो वो मुझे बहुत अजीब से लग रहा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सिर्फ कलर्स ही दिखा दूँ। तो ये थी जीन्स की जैकेट और ये सारी थी पैराशूट की जैकेट्स हाफ स्लीव की। और एक जगह जो जितनी भी थी वो थी फुल स्लीव की पैराशूट की जैकेट। ये थी मोटी हुडी, यानी बहुत इसका स्टफ़ बहुत मोटा था और ये थी मोटी हुडी। ये देखें, ये मैं प्राइस आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन 9 समथिंग का था और ये 50% सेल, तो आप लगा लीजिएगा आप कितना होगा। इसी तरह ये फुल स्लीव की जैकेट्स थी, ये भी 50% थी और ये आई थिंक 12 या 13 समथिंग थी, यानी अगर आप 50% लगाएं तो 6 समथिंग ये निकलेगा। इसी तरह ये वाली जैकेट मुझे बहुत पसंद आ रही थी और मैंने इनसे कहा भी कि आप ले लें, वरना नेक्स्ट ईयर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अच्छा लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर जब विंटर्स आएँ तो नई चीज़ आप एकदम से निकालें। ये क्योंकि ऑब्वियसली क्लियरेंस विंटर सेल होती ही इसी वजह से कि आप लोग लेके रख लें और फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको यूज़ करें। इसी तरह ये थी आपकी, क्या मैं कह सकती हूँ, स्वेटशर्ट्स थी जेंट्स की, बहुत अच्छी थी, 50% सेल में थी। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी थी और बहुत ब्राइट कलर्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं हुसैन के लिए ले लूँ, लेकिन मैंने कहा कुछ और भी देख लूँ, क्योंकि इसके बाद जो मेरा इरादा हो रहा था वो मेरा इरादा हो रहा था ब्रेकआउट जाने का।
तो इसके बाद मैं गई थी ब्रेकआउट, लेकिन चारकोल में भी नो डाउट बहुत अच्छा स्टफ़ आया है। चारकोल से फ्री होके तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी एरिया दिखा दूं। और मैं जो ज़्यादातर जिन स्टोर्स में जाती हूँ, जिन फैक्ट्री आउटलेट्स में जाती हूँ, तो वो है मिनी माइनर्स, केसरिया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और प्लस ब्रेकआउट आप मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी देख चुके हैं। लेकिन पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन में लेके गई थी, वो है 70% सेल, उस वाले पोर्शन में लेके गई थी। लेकिन अब यहाँ पर तीनों पोर्शन में सेल हुए हुए थे, यानी नीचे वाले फ्लोर में सारा बच्चों के कपड़े थे जहाँ पे 50% सेल थी। और ये वो वाला स्टफ़ था जो अभी इस रिसेंटली विंटर्स में आया हुआ था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी गई थी, स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ बिल्कुल सेल नहीं थी। तो यहाँ पे उन सारे स्टफ़्स में सेल आया हुआ था, यानी वही मैंने आपसे जैसे कहा कि क्लियरेंस विंटर सेल, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, चाहे वह बच्चों के स्वेटर्स हों। ये जो है सारी गर्ल्स के स्वेटर्स थे, गर्ल्स की जीन्स थी। क्या प्राइसेस है दिखाएं? प्राइस है 38, 99, 39 है ना। 39 को कर लो 15, 16, 19 का 19 नॉट बैड। अच्छा, और ये ब्लू वाला दिखाइएगा। ये लेके रखा जाता है। अगर आप ले रहे हैं तो ले रहे हैं। वो ब्लू वाला भी दिखाइएगा, चेक वाला ऊपर जो। हाँ, ये भी स्मार्ट लग रहा है ना? नहीं अच्छा लगा। दिस ग्रीन ये अच्छा लगता है। ये 43, 44 का है। ये 2 का होगा, 25 का। ये भी अच्छा है, नॉट बैड। वो भी इतने का ही है, 50% सेल है। वो अच्छा लगा। दिस लुक्स वेरी अच्छा। यहाँ पे था बॉयज़ का सेक्शन, जो मैंने सोचा कि चलो मैं इन तीनों की कुछ शॉपिंग कर लूँ। ख़ासतौर पे अब मेरे जो 2 छोटे हैं उनकी एज के यहाँ पे का सारे कपड़े थे। तो स्वेटर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि स्वेटर्स कितने % थे, 50% सेल में थे, यानी 2000 के स्वेटर्स थे यहाँ पे। बहुत ही क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी, नो डाउट। वो नहीं था कि अगर स्टफ़ 70% सेल है या 50% सेल है तो स्टफ़ बहुत कैजुअल सा हो, क्या स्टफ़ यानी बहुत नॉर्मल हो। और मज़े की बात ये कि यहाँ पे तो मैं क्लियरेंस विंटर सेल के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे समर सेल भी हुई हुई थी, जैसे कि शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लड़कों को इन शॉर्ट्स की बहुत ही ज़रूरत थी, यानी घर में पहनने के लिए, नॉर्मल आने जाने के लिए ये शॉर्ट्स ही बहुत ही अच्छे होते हैं समर्स में, क्योंकि लाहौर की ऐसी समर्स होती है कि वो बर्दाश्त के बाहर होती है। तो दिल यही चाहता है कि इसी किस्म के लड़के शॉर्ट्स पहन लें और उसमें टी शर्ट्स पहन लें। तो इन शॉर्ट्स में भी बहुत अच्छे 50% सेल आई हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग गए इनके, अभी तो ग्राउंड फ्लोर था, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर गए थे। अच्छा, इस फर्स्ट फ्लोर में भी जो है 50%, पूरे फ्लोर में इंटायर 50% सेल लगी हुई थी। एक सेक्शन का औरतों का था और एक सेक्शन जो है वो मर्दों का था। सबसे पहले जो मुझे नज़र आए वो आए थे ये लॉन्ग कोट्स, और इनकी भी स्टफ़ बहुत अच्छा था और इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। काफ़ी ब्राइट कलर्स थे, रेड में, पर्पल में, फॉन में, ब्लैक में, डार्क ब्लू में, बहुत अच्छे कलर्स थे, नो डाउट। फिर आए थे ये स्वेटर्स के भी स्टफ़ काफ़ी फ्लफ़ी ये वाला स्टफ़ था। 50% सेल थी, प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ था और इसके भी कलर्स पिंक थे, ब्लैक था, रेड था, नो डाउट। स्वेटर्स भी बहुत अच्छे रखे थे। मेरा लिटरली ये दिल चाह रहा था कि पूरी की पूरी दुकान उठा लूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मैं जिस मकसद से आई थी वो मकसद ये था कि मैं आप लोगों को यहाँ के स्टफ़ दिखाऊं, यहाँ की सेल दिखाऊं। जैसे कि ये रेड स्वेटर्स बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, और ब्लैक में भी था ये, और ऑरेंज कलर में भी था। फिर उसके बाद ये आए थे लॉन्ग स्वेटर्स मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा साइज़ ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लॉन्ग स्वेटर्स यहाँ ब्लैक में भी थे, फॉर्म में भी थे, और ये जिस तरह आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लॉन्ग स्वेटर्स हैं ना, काफ़ी मुख्तलिफ डिज़ाइंस के भी थे। जैसे मैंने अभी आपको पहले ब्लैक स्वेटर दिखाया, वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन का था। ये बिल्कुल एक स्टाइलिश ऑफिस लुकिंग तब डिज़ाइन था। अच्छा, यहाँ पे जो स्लीवलेस लॉन्ग स्वेटर्स, यानी अगर आप ये ले लें और या तो इसके अंदर टी शर्ट पहन लें या फिर इसके ऊपर कोई आप कोट पहन लें, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो ये स्वेटर्स भी काफ़ी फैंसी स्वेटर्स थे, चाहे वो हाई नेक स्लीवलेस थे
या वो आप नॉर्मल जो गोल गले के जो स्वेटर्स होते हैं वो थे। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ था। ये पूरा लॉन्ग स्वेटर था, हाई नेक स्वेटर था, और या आप अंदर जैसे सर्दियों में लोग अंदर पहनते हैं और उसके ऊपर कोई टी शर्ट या कोई शर्ट या लॉन्ग स्कर्ट पहन लेते हैं, तो ये इस तरह के स्वेटर होते हैं। फिर आई थी बारी केप्स की। केप्स भी, ये वाले केप्स लिटरली मैंने जो है जब लास्ट टाइम आई थी तो ये 50% सेल नहीं था, ये एक्चुअल प्राइस थी, और अब इन सारे केप्स में जो है 50% सेल लग चुकी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ख़ासतौर पे ये जो नेट मतलब नेट डिज़ाइन जो हुए थे, स्टफ़ तो फुल था ये सारा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी थी, यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और फिर वही मैंने आपसे कहा कि ना सिर्फ यहाँ पे विंटर सेल लगी हुई थी, यहाँ पे हर वैरायटीज़ में, यानी विंटर सेल के अलावा यहाँ पे समर सेल भी थी। जैसे कि ये कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती है, कॉटन की थी, तो इसमें भी समर सेल आई हुई थी, जो कि मुझे लिटरली बहुत पसंद आई कि आप इसको जीन्स पे पहन सकते हैं विद वाइट हिजाब, या आप इसको नॉर्मल वाइट पजामे के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा था। लॉन्ग, और मैं ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लॉन्ग कुर्ती प्रेफर करती हूँ, तो मैंने तो ये उठा ली यानी ये मैंने बाय कर ली। यहाँ पे लेडीज़ जीन्स भी थी बहुत अच्छी क्वालिटी की, लेकिन मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी जॉगर्स जीन्स, क्योंकि मैं समर्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जॉगर्स जीन्स को, जो ढीली ढाली होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं थी। तो जीन्स तो मुझे ऐसा नहीं लेनी थी, लेकिन यहाँ पे जीन्स की जो क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। ये जैसे कि शॉर्ट शर्ट आ गई, ब्लैक शर्ट आ गई, लेकिन ये काफ़ी सी थ्रू थी, वरना मैं ले ली थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, नो डाउट। फिर आए थे कॉटन की भी वुमेंस जीन्स थी यहाँ पे, और सिर्फ ये एक जॉगर पैंट थी इस कलर में, वाइट कलर में, लेकिन जो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने नहीं ली। ये कॉटन की वाइट पैंट थी। फिर यहाँ पे पजामे थे, जैसे नाइट स्लीव सूट के पजामे होते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, जो बहुत मुलायम जो पजामे होते हैं, जिसमें बहुत काफ़ी सुकून मिलता है सोने में, तो ये वो पजामे थे। तो यहाँ का काफ़ी अच्छा, यानी मुझे मज़ा आया इस दफ़ा व्लॉगिंग करते हुए भी, और सारी क्वालिटीज़ दिखाते हुए भी आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आई थी ये जैकेट्स भी सारी 50% सेल में थी। पैराशूट की हाफ स्लीव जैकेट्स भी थी, फुल स्लीव जैकेट्स भी थी, सारी लेडीज़ की। तो ये जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि पोर्शन बिल्कुल 50% सेल था ही नहीं इसके अंदर, फुल इसकी प्राइस थी। लेकिन अब मैं जब यहाँ पे आई तो पूरा इंटायर जो पूरा फ्लोर था, ये पूरा 50% के उसमें था। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया था कि ये सारा लेडीज़ का था, और जो इसके ऑपोजिट साइड पे जो था, जहाँ पे हमारे हस्बैंड जो हैं वो अपनी जीन्स चेकआउट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मेंस सेक्शन भी जो था वो उसमें भी इंटायर 50% सेल लगी हुई थी, और क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा कि, और बल्कि फैसल ने भी यही सोचा कि चलो क्यों ना हम बच्चों की भी कुछ शॉपिंग यहाँ से कर लें, ख़ासतौर पर समर सेल। हम आए तो थे करने विंटर सेल, विंटर की शॉपिंग करने, लेकिन हमें पसंद आए थे समर सेल, क्योंकि अब समर आने वाला था, तो हमने कहा क्यों ना हम समर की शॉपिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पे बच्चों की समर शॉपिंग। अच्छा, मैं फ़र्क वही आपको बता रही हूँ, यानी इस वाले फ्लोर में और इसके ऊपर वाले फ्लोर में, जो कि ये अब हम ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं, जहाँ पे 70% सेल लगी हुई थी। तो फ़र्क क्वालिटी का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने यहाँ पहले जो है हुसैन की शर्ट्स ले ली थी 2 ब्लैक कलर की। तो फिर जब मैंने नीचे दोबारा मैं गई, यानी मिड वाले फ्लोर में जब मैं गई, जहाँ पे 50% की सेल लगी हुई थी, तो वहाँ पे जो मैंने ब्लैक शर्ट्स देखी तो वो क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने वही वाली शर्ट्स ली जो 50% सेल में थी, और इतना कोई फ़र्क भी नहीं था, सिर्फ 200 या 300 का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था कि चलो अगर ज़्यादा फ़र्क होता तो मैं 70% सेल से ही शर्ट उठाती, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ़र्क होता है 70% सेल और 50% सेल में। इसका इसी तरह यहाँ पे जो केप्स मौजूद थे, केप्स भी जो है 70% पे थे। ये वाले जो स्टफ़, और उसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ था और मज़ेदार स्टफ़ था। तो मैंने यहाँ से भी अपने लिए एक केप लिया रेड कलर का, बहुत अच्छी क्वालिटी का था यहाँ पे। और कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जिस तरह मैंने हसन अब्बास की यहाँ से शर्ट्स ली, जिस तरह का ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शर्ट्स मैंने ली थी, ये शॉर्ट्स मैंने लिए थे, तो सारे के सारे 70% सेल में थे और बहुत
बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। कुछ चीज़ें थी जिस तरह के ये ब्लैक शर्ट मैंने जो आपको ज़िक्र किया, तो ये इतनी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं थी जो कि मुझे अच्छी क्वालिटी जो लग रही थी वो 50% सेल में लग रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से 2 ब्लैक शर्ट्स ली थी। हसन अब्बास की मैंने यहीं से ले ली थी क्योंकि क्वालिटी मुझे यहाँ की अच्छी लग रही थी। यहाँ की ये देखें जिस तरह के डिफरेंट जीन्स में आए हुए थे, कॉटन के शॉर्ट्स आए हुए थे, जीन्स के शॉर्ट्स आए हुए थे, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थे जो कि 70% सेल में थे। ये तो हुआ बॉयज़ का सेक्शन। इसी तरह आप लोग ये कहेंगे कि भाई बॉयज़ ही बॉयज़ दिखाती रहती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बेटे ही हैं, लेकिन साथ साथ मैंने यहाँ पे गर्ल्स का भी दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आगे जाके मैं आपको दिखाती थी हूँ गर्ल्स में काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी, चाहे वो फ्रॉक्स हों, चाहे वो कुर्तीज़ हों, चाहे वो स्कर्ट्स हों। ये देखें, ये तो अभी बॉयज़ की मैं टी शर्ट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने लिए थे। हसन अब्बास की टी शर्ट्स थी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और सारी की सारी जो है कॉलर में थी, इतना मतलब गोल गले में नहीं थी, कॉलर में थी जो कि अच्छी लगती है लड़कों में। मुझे तो ज़्यादातर जो लड़कों में अच्छी शर्ट्स लगती हैं वो कॉलर शर्ट्स अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड नेक। यहाँ पे आप लोग जब भी आएँ तो अच्छा खासा टाइम लेकर आइएगा। यानी यहाँ पे अगर आप एक शॉप में चले जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा तो एक शॉप में लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी सेल पर है, कौन सी चीज़ कौन सी सेल पे नहीं है। तो इसलिए टाइम का यहाँ बहुत ध्यान से रख के आइएगा। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा टाइम जो होता है इस जगह पे आना वो होता है 3 बजे के बाद से, कि आप आराम से नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा कर और आप 3 बजे के बाद आएँ और आराम से फिर आप यहाँ पे शॉपिंग कर लें। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लड़कियों की मैंने आपको बताई कि कॉटन की शर्ट्स बताई, ये स्कर्ट्स भी हैं, आगे जाके स्वेटर्स भी थे लड़कियों के, बच्चियों के ख़ास तौर पे। ये इतनी क्यूट स्कर्ट्स थी यहाँ पे और सारी की सारी ये 70% सेल में थी। यहाँ पे फ्रॉक्स भी थी, फैंसी फ्रॉक्स भी थी, यहाँ पे फैंसी जैकेट्स भी थी जो कि आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरी लेदर की जैकेट्स थी जिस पे फैंसी स्टार्स बने हुए थे, ये भी 70% सेल में थी। तो बहरहाल ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा रहा और मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट में ही आती हूँ और इसके अलावा मिनी माइनर्स में आती हूँ, यहाँ के फैक्ट्री आउटलेट में, और इसके अलावा आउटफिटर्स में आती हूँ। तो मैंने बहुत पहले जो आपको दिखाया था वो आउटफिटर्स दिखाया था और मिनी माइनर्स दिखाया था, और अब इस दफ़ा मैं आपको ब्रेकआउट तो मैंने आपको दिखाया ही इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम इस पर सेल नहीं थी और इस दफ़ा इस पर सेल थी और चारकोल दिखाया। अब मैं आई थी इंजन में भी इंटायर फ्लोर में 50% सेल थी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये था कि सबसे पहले मैं जिस फ्लोर में आई थी वो मैं आई थी वुमेंस फ्लोर में। तो वुमेंस फ्लोर में विंटर की जितनी थी उसमें तो सेल थी। जिस तरह ये जैकेट्स मैं आपको पैराशूट की जैकेट्स दिखा रही हूँ, ये वाला स्वेटर्स मैंने आप लोगों को दिखाया, यानी केप नुमा स्वेटर मैंने आप लोग को दिखाया, स्लीवलेस जैकेट दिखाई, ये कोट जो आप ऑफिस गोइंग वुमेंस जो होती हैं जो अगर कोट लेना चाहें तो वो की कोट्स भी ले सकती हैं। तो इन सब में 50% सेल था। ये लॉन्ग कोट था, इस पे भी 50% सेल था। लेकिन यहाँ पे जो समर कलेक्शंस आई हुई थी, न्यू अराइवल आई हुई थी, उस पर सेल नहीं था। और लिटरली यहाँ की समर कलेक्शंस बहुत अच्छी थी, यानी कैजुअल वेयरिंग थी। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारी कैजुअल वेयरिंग यानी समर कलेक्शन थी, बहुत अच्छी मुझे लग रही थी कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं लूँ। और ऑब्वियसली फिर मैं इसी वजह से मैं रह जाती हूँ कि ये मैं हम खुद भी घर पे एक आप रेडीमेड नहीं अनस्टिच आप इस तरह फ्लावर प्रिंट शर्ट पीस लें या आप ट्राउज़र पीस लें और वो आप अपने टेलर से सिलवा लें तो वो आपको कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप स्टिच लेंगे। हाँ, यहाँ पे पूरा बच्चों का जितना भी सेक्शन था वो इंटायर से 50% सेल था। यहाँ पे सारी राउंड नेक भी थी, यहाँ पे कॉलर नेक भी थी, तो वो सारी अच्छी लग रही थी, नो डाउट। शर्ट्स हों या टी शर्ट्स हों या विंटर कलेक्शंस हों, समर से कलेक्शंस हों, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। क्योंकि मैं और फैसल बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यहाँ हम आए थे लिटरली विंटर का लेने, कि हम विंटर के ले लें, स्वेटर्स ले लें या इन लोगों की जीन्स ले लें और वो हम रख दें। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे समर सेल भी हुई थी लिटरली। अच्छा, इन दिनों में यहाँ पे सेल बहुत अच्छी सेल होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि करी मार्केट में आए दिन सेल होती है, मतलब एक सेक्शंस बने, सेल तो होती ही होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सेल नहीं होती है, लेकिन जब 70% सेल या 50% सेल आती है ना तो तब उसमें आता है मज़ा शॉपिंग करने में, नो डाउट। तो
इस वाले सीज़न में यानी जाती सर्दियों में हर जगह 50% और 70% सेल हुई भी थी। चाहे वो आप ब्रेकआउट ले लें, चाहे वो आप आउटफिटर्स ले लें, चाहे आप वो मिनी माइनर्स ले लें या केसरिया ले लें, हर जगह 50 to 70% सेल थी। क्योंकि जब सेल इतनी पीक में नहीं जाती तो वो फिर 25% कर देते हैं, 20% कर देते हैं, 30% कर देते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता शॉपिंग करते हुए। इसी तरह यहाँ जेंट सेक्शन में भी था, तो हर जेंट सेक्शन के विंटर्स में भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और प्लस उसमें 70% सेल थी। यानी जैसे कि ये पैराशूट की जैकेट है, तो पैराशूट की जैकेट में 70% सेल थी। मतलब मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपको दूर से दिखा दूं, लेकिन लिटरली हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से मैं यहाँ गई। और यहाँ पे पूरा ग्राउंड फ्लोर था, यानी मिड फ्लोर जो था वो लेडीज़ का था और अपर पोर्शन जो है वो बच्चों का था, और जो ग्राउंड फ्लोर था वो मेंस सेक्शन था। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी 50 to 70% सेल आई हुई थी सारे विंटर्स कलेक्शन में। और जीन्स की जैकेट्स थी यहाँ पे, और पैराशूट की फुल स्लीव की भी जैकेट्स थी, तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इतनी मेहनत जब की है मैंने आपके लिए, और बातें भी सुनी, ये भी नहीं कि किसी ने कहा कि मैडम यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो विदाउट पे आपके यहाँ जो है स्टोर की वो कर रही हूँ, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, तो आप काइंडली मुझे करने दें। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। तो बातें भी सुनी, बातें क्या मतलब बात कहते भी हैं लोग, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैंने बनाई। तो आई होप कि आपको इतनी सारी मेहनत की हुई व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।